आज की ताजा खबर की शुरुआत फिर से एक बार यूएस मार्केट्स के अपडेट के साथ करेंगे। कल यूएस मार्केट्स में कुछ भी हलचल नहीं थी, ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव काइंड ऑफ ये मार्केट्स बंद हुए हैं। डाउ जोन्स S&P 500 थोड़े से बड़े हैं, नैस्डैक वाज कंप्लीटली फ्लैट या फिर -0.01% से मतलब थोड़ा सा नीचे था मार्केट। अगर ब्रेंट क्रूड की बात करेंगे तो वहां पे भी कुछ ज्यादा हलचल नहीं है। $104 पर बैरल की वो प्राइसेस अभी चल रही है यूएस के। अगर 10 ईयर जिससे यील्ड की हम बात करेंगे, सो दैट यील्ड हैज गॉन अप फ्रॉम 2.74% टू 2.82%। इंडिया के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की 10 ईयर जिससे की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर यील्ड इज आल्सो अप बाय 0.04%, 7.08% पे कल इंडिया की 10 ईयर जिससे यील्ड बंद हुई है। अगर एसजीएक्स निफ्टी को हम देखेंगे, सो दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इज आल्सो एट 17,050। कल का जो क्लोजिंग था 17,038। सो मतलब आज की ओपनिंग भी फ्लैट टू नेगेटिव काइंड ऑफ हो सकती है। मतलब आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग, मतलब दैट्स व्हाट द एसजीएक्स निफ्टी इज सजेस्टिंग। तो ये मैं बता दूं। बाकी एलआईसी का बड़ा इवेंट आने वाला है नेक्स्ट वीक। एलआईसी का आईपीओ आ जाएगा एंड जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, सो रिटेल इन्वेस्टर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, ऐसा कहना है दीपम के जो मिस्टर आई थिंक पांडे जी है, उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें वो सारी चीजें बताई थी। जिस तरीके से एक एडिशनल बेनिफिट पॉलिसी होल्डर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स और स्टाफ को दिया है, फ्रॉम 45 रुपीज टू 60 रुपीज का डिस्काउंट, सो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकता है। द सेम थिंग इज प्रेडिक्टेड बाय मिस्टर वरुण श्रीधर हु इज पेटीएम मनी सीईओ। तो उनका कहना है कि रिकॉर्ड रिटेल डीमैट अकाउंट्स, रिटेल इन्वेस्टर्स अपने डीमैट अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर आईपीओ। सो ज्यादा लोग कैपिटल मार्केट्स में आएंगे, ये भी एक अच्छी चीज है, बट रैशनल एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगे तो सही रहेगा। सो लॉन्ग टर्म में वो रहेंगे यहाँ पे, ऐसे हम आशा करते। होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बट अच्छी बातें सोचना, अच्छी बातों की आशा कर रखना, इसमें कुछ गलत नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड लूपा सिस्टम्स, ये जो कंपनीज एक जॉइंट वेंचर फॉर्म कर सकते हैं। सो मिस्टर मुर्डॉच जो एक मीडिया बैरन है, तो वो एंड मिस्टर उदय शंकर जिन्होंने डिज्नी का एशिया पैसिफिक का बिजनेस देखा हुआ था, तो ये दोनों मिलके उनकी जो बोधी ट्री सिस्टम्स नाम की एक कंपनी है, अराउंड 13,500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट वायोकॉम 18 इस कंपनी में कर रहे हैं। और आईपीएल के जो राइट्स होंगे, आईपीएल के राइट्स के ऑक्शंस होने वाले हैं, तो वहां पे वो शायद एक बढ़िया फाइट हम देख सकते हैं। इसमें 3 मेजर प्लेयर्स इन्वॉल्व है। पहला ये रिलायंस इंडस्ट्रीज और ये जो जॉइंट वेंचर फॉर्म होगा। दूसरा जो हो वो अमेजॉन भी प्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे ऑक्शन में बढ़ने वाला है। सो ये जो रिटेल की फाइट हम देख रहे थे, फ्यूचर एंड अमेजॉन रिटेल थ्रू एंड रिलायंस रिटेल, तो शायद अब ये फाइट मीडिया में भी आ सकती है, मीडिया राइट्स में आ सकती है। एंड प्लस जी एंड सोनी, ये जो एक मर्जर होने वाला है, तो उस एंगल से भी अगर आप देखोगे तो वो भी एक नया मतलब बड़ा प्लेयर, अब नया तो नहीं बोलूंगा, दोनों पुराने हैं, बट अब एक जॉइंट एक मर्ज्ड एंटिटी जो है वो भी एक बहुत स्ट्रांगली आती हुई नजर आ रही है। सो देखेंगे, इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है ये आईपीएल के राइट्स के लिए, बिकॉज इंडिया में अगर आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड राइट्स चाहिए तो यू कैन नॉट इग्नोर क्रिकेट, एंड इन क्रिकेट यू कैन नॉट इग्नोर आईपीएल। वैसे आईपीएल देख रहे हो या नहीं देख रहे हो आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन जीतेगा इस बार, गैरी कर्स्टन की गुजरात टाइटंस जीतेगी क्या? क्या लगता है आपको, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट HUL। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। प्रॉफिट्स जो है वो अराउंड 4% से, नेट प्रॉफिट्स 4% से ऊपर गए हैं ईयर ऑन ईयर। और एनुअल टर्नओवर जो है HUL का वो 50,000 करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका है, जहां पे इंडस्ट्री वाइज जो वॉल्यूम्स है वो 8% का कॉन्ट्रैक्शन एफएमसीजी इंडस्ट्री ने देखा है। बट विजाविज यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हार्डली कुछ कॉन्ट्रैक्शन है, 0 to 1% के बीच में वॉल्यूम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं। सो रेवेन्यूज हैव गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 10% ईयर ऑन ईयर, एंड प्रॉफिट्स हैव गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 4% ईयर ऑन ईयर। जहां पे इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग फॉर वॉल्यूम ग्रोथ, जहां पे इज इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग फॉर नेट प्रॉफिट ग्रोथ, वहां पे आई थिंक HUL ने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स को प्रेजेंट किया है। प्रेशर रहेगा बिकॉज मार्जिन्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड बाय ऑलमोस्ट 80 बेसिस पॉइंट्स, मतलब
0.80% से मार्जिन यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं, लेस देन 25% मार्जिन आ चुके हैं, बट स्टिल वेरी स्ट्रांग। वी नो दैट आईटीसी इज स्ट्रगलिंग फॉर डबल डिजिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, एंड यहाँ पे एचयूएल जैसी कंपनी इज सिटिंग एट 25% प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। अभी थोड़े से कम आ चुके हैं 25% से, बट स्टिल मुझे लगता है बीइंग एन इंडस्ट्री लीडर, सो बहुत ही बढ़िया तरीके से इनके पास कैपेसिटी है टू पास ऑन द प्राइसिंग ऑन कस्टमर्स, और अगर नहीं भी करते हैं तो प्राइसिंग मतलब पास ऑन ना करके मार्केट शेयर गेन करने की कैपेसिटी ऐसी कंपनीज रखती है। एंड दैट्स व्हाई जब इन्वेस्टमेंट्स की बातें आती है तो हम दो चीजों को हमेशा बात करते हैं, अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल। भले ही ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं होगा कि ऐसे 20, 25, 30, 40% ग्रो होंगे, बट अ लोअर डबल डिजिट ग्रोथ इज क्वाइट पॉसिबल इन दीज एफएमसीजी कंपनीज, एंड द अर्निंग विजिबिलिटी इज देयर फॉर नेक्स्ट 10, 20, 30, 40, 50 years. Yes, mark my words, 10, 20, 30, 40, 50 years, क्योंकि ऐसी ही अर्निंग्स इन्होंने पहले भी दी है, विजिबिलिटी अर्निंग की जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, और आने वाले समय में भी रहेंगे, बिकॉज दिस इज अ नॉन डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट कंपनी। आपका डिस्क्रिशन पे नहीं चलेगा ये, आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने ही होते हैं, और इसीलिए ये कंपनीज की विजिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा होती है। न्यू कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी काफी कम होती है, एंड दैट्स व्हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन कंपनीज का बहुत ही बढ़िया होता है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ऐसी कंपनीज पे ध्यान रखिएगा। डू नॉट एक्सपेक्ट सम फेनोमिनल रिटर्न्स, बट अ गुड हेल्दी लोअर डबल डिजिट रिटर्न्स देने की कैपेसिटी ऐसी कंपनीज लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रखती है। देयर विल बी सम साइकिल्स जहां पे 2-3 साल बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं लगेगी इन कंपनीज में, बिकॉज ऑफ द राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से इनके मार्जिन्स इंपैक्ट होते हैं, बट ये सेल थ्रू कर जाते हैं बहुत आराम से, बिकॉज डेट इन कंपनीज पे होती नहीं है। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसीलिए एफएमसीजी कंपनीज को हमेशा मतलब ग्रोथ एकदम बहुत ज्यादा ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, बट आपके पोर्टफोलियो को स्टेडीनेस देने की कैपेसिटी डेफिनेटली एफएमसीजी कंपनीज यहाँ पे रखती है। तो इसीलिए रडार पे रखनी चाहिए ऐसी कंपनीज आप लोगों ने। बाकी टाटा ग्रुप ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच किया है फॉर मर्जर ऑफ एयर इंडिया एंड एयर एशिया इंडिया। तो जैसे हमने कल रिपोर्ट किया था, न्यूज रिपोर्ट, कि वहां पे गुड़गांव में एक 70,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस वो बनाने वाले हैं, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया एंड विस्टारा, ये चारों कंपनीज के हेड ऑफिसेस होंगे, सो दैट सिनर्जीज और ज्यादा बिल्ड हो जाए। सो लुक्स लाइक अ राइट स्टेप, करेक्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन यहाँ पे लेते हुए नजर आ रहे हैं। सून आई थिंक वी आर गोइंग टू सी द अदर कंपनीज आल्सो गेटिंग मर्ज्ड इनटू दिस एंटिटी। सो यहाँ पे जो जॉइंट मार्केट शेयर एयर इंडिया एंड एयर एशिया इंडिया, इनका दोनों का मिला के 15.7% का है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया शायद इनको अप्रूवल भी जल्द ही दे सकता है। ऑन देन वैसे ऑलमोस्ट 86-87% का स्टेक जो है एयर एशिया इंडिया में वो टाटा ग्रुप का ही है, तो शायद बचा हुआ भी स्टेक वो बढ़ा लेंगे, एंड देन द मर्ज्ड एंटिटी विल बी फॉर्म्ड। सो लेट्स सी क्या होता है, समझ में आ जाएगा हमें। बाकी क्रूड और पाम ऑयल के बारे में बात करते हैं तो इंडोनेशिया ने फिर से एक बार बोला है कि फ्लिप फ्लॉप चल रहा है उनका, कि क्रूड पाम ऑयल पे भी वो एक्सपोर्ट्स का बैन डाल रहे हैं। जिस तरीके से प्राइसेस बढ़े हैं वहां पे लोकली ऑलमोस्ट 20-25% से प्राइसेस बढ़ गए हैं, एंड दैट्स व्हाट दे आर सजेस्टिंग कि इतने ज्यादा प्राइसेस लोकल मार्केट में अगर पाम ऑयल के बढ़ेंगे तो इट विल नॉट बी सस्टेनेबल। सो इसीलिए एक्सपोर्ट बैन करके एक बार वो सप्लाई थोड़ा सा वो मैनेज करना चाहते हैं, एंड देन दे विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग द क्रूड पाम ऑयल अगेन। सूत्रों के हवाले से ऐसा पता चला है कि उनकी जो कैपेसिटी है वो हार्डली 1 महीने तक ही ये सारी, मतलब उनकी जो कैपेसिटीज है क्रूड पाम ऑयल को स्टोर करने की, वो 1-8 महीने तक ही चल सकती है, उससे ज्यादा वो एक्सपोर्ट बैन नहीं कर सकते। बट इन द शॉर्ट ड्यूरेशन स्पेकुलेटर्स, मार्केट एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि भाई एफएमसीजी पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्रिएट, एंड दैट्स हाउ दी corrections happen in the stocks. So वो शॉर्ट टर्म में ये फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, but I think within next 1 or 2 months things should get back to normalcy, specifically अगर हम क्रूड पाम ऑयल की बात करते हैं तो देखेंगे। बाकी पॉजिटिव न्यूज फॉर द रिटेल इंडस्ट्री नेक्स्ट 10 years में $2 trillion तक जा सकती है। 10% पर
एनम का ग्रोथ रिटेल इंडस्ट्री में देखा जा सकता है। एक चीज याद रखनी होगी कि इसमें ई रिटेल का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकता है, फ्रॉम $45 बिलियन टू ऑलमोस्ट $130 बिलियन इन नेक्स्ट 4 years टाइम। मतलब वहां पे ग्रोथ रेट्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। एंड ऑर्गेनाइज्ड रिटेल विजाविज अनऑर्गेनाइज रिटेल, सो अनऑर्गेनाइज रिटेल का जो ग्रोथ रेट होगा वो मच लोअर होगा कंपेयर टू दिस 10% एक्सपेक्टेशन। बट ऑलमोस्ट 80% जो रिटेल इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूशन आता है वो अनऑर्गेनाइज रिटेल से आता है। सो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां पे ऑर्गेनाइज रिटेल की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है कंपेयर टू दी इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 10%। आई विल नॉट बी सरप्राइज द ग्रोथ विल बी 20, 25, इवन 30% फॉर सम प्लेयर्स, एंड दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइज रिटेल पे आपने ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो जो लिस्टेड प्लेयर्स है उन पे भी आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं इसकी अगर डिटेल्ड रिपोर्ट मुझे मिलती है, सो आई विल एनालाइज दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट, और उसके लिए आपको कुछ वीडियो बना सकता हूं तो मैं देखूंगा। आई डोंट नो बीसीजी की वो रिपोर्ट है तो मिलेगी, कहां मिलेगी, आई विल हैव टू सर्च फॉर दैट, बट अगर मिलेगी तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट ऑल्सो। सो देखते हैं। बाकी सोलर एनर्जी जनरेशन में इंडिया का जो ग्लोबल रैंक है वो 4th नंबर पे हम आ चुके हैं। 1st नंबर पे चाइना है, 2nd नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, 3rd नंबर पे जापान है, एंड 4th नंबर पे इंडिया है। बट कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब जो सोलर एनर्जी की कैपेसिटी है उसके हिसाब से वी आर एट 5th पोजीशन। बाकी 3 कंट्री चाइना, यूएसए एंड जापान ही है। बट जो गीगावाट्स टर्म्स में अगर एनर्जी की कैपेसिटी की हम बात करेंगे तो जर्मनी इज लिटिल अहेड ऑफ अस कंपेयर टू, बट जनरेशन की टोटल जनरेशन अगर हम बोलेंगे तो डेफिनेटली वी आर एट 4th पोजीशन। बट सोलर एनर्जी की कैपेसिटी, स्टोर करने की कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, सो दैट ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन वी आर एट 5th पोजीशन। वहां पे जर्मनी हमसे थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी टीवीएस मोटर्स एंड रैपिडो, इन दोनों कंपनीज ने एक टाई अप किया है फॉर देयर मोबिलिटी बिजनेस। मतलब आप लोगों ने ओला उबर देखा है, 4 व्हीलर्स के लिए हम देखते हैं उसको, बट 2 व्हीलर की भी ऐसी ही एक साइट है रैपिडो, कि जहां पे आप 2 व्हीलर को बुला सकते हो और जा सकते हो। तो वहां पे टीवीएस मोटर्स और रैपिडो ने टाई अप किया है, एंड इस पर्टिकुलर फ्लीट में वो उन टीवीएस मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, मतलब आई एम नॉट श्योर कि ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है, कि आप कितना चाहोगे कि मैं 2 व्हीलर टैक्सी इन अ वे बुला के आई विल गो ऑन दैट, बट थिंग्स चेंज। सो मतलब वहां पे ऐसा ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस से चीजें नहीं होनी चाहिए। सो देखते हैं, लेट्स सी कि कितना ये प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा, कि दूसरों के यूज किए हुए हेलमेट भी हम यूज करेंगे, बिकॉज दैट वुड बी मैंडेटरी फॉर दीज कंपनीज। सो देखेंगे, लेट्स सी, बट इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग। मैंने देखा है, आई थिंक अल्लू अर्जुन हो या फिर मिस्टर रणवीर सिंह जी हो, तो इन्होंने ये ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, ये दोनों, ये इस पर्टिकुलर रैपिडो इस कंपनी के। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बाकी पीएम मोदी जी ने 7 अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स को अपील किया है कि आप वैट कम कीजिए, टैक्सेस कम कीजिए टू रिड्यूस दी पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। नवंबर में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया था, तब बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ने वो रेट कट्स किए थे ऑन पेट्रोल एंड डीजल, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 7 रुपीस बिटवीन द ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स विजाविज बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। तो यहाँ पे फिर उन्होंने वैसे बोला, फिर वहां से रिप्लाई आया कि आपके हाथ में ज्यादा है कट्स करने की कैपेसिटी, तो आप पहले कीजिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हमने तो एक बार कर दिया है, तो अब नाउ इट इज योर टर्न कि आपने करना चाहिए। तो ये तू मैं चलती रहेगी, बट मैं आशा करूंगा कि जल्द क्रूड के प्राइसेस नीचे आए एंड द रैशनैलिटी शुड प्रिवेल, सो दैट इन्फ्लेशन की जो मार है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, एंड उसकी वजह से होपफुली हमें ज्यादा रेट हाइक्स नहीं करने पड़ेंगे। सो देखते हैं क्या होता है, ये तू मैं चलती रहेगी। बाकी आपको ये इनिशिएटिव कैसे लग रहा है, ये फिर से एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन रीडिंग दोज कमेंट्स। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।